जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अश्विन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में अश्विन पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि इस साल अश्विन पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से पूर्णिमा व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आपको इस वीडियो में सही तारीख की जानकारी मिलेगी, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या करना है, इस दिन का इतना महत्व क्यों है, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि। तो चलिए बात करते हैं अश्विन पूर्णिमा की। दोस्तों, अश्विन पूर्णिमा का व्रत और स्नानदान अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और शाम के समय में माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा की भी पूजा होती है। इस बार अश्विन पूर्णिमा व्रत और अश्विन पूर्णिमा का स्नानदान अलग अलग दिन है। अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर स्नान और दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि अश्विन पूर्णिमा के दिन ही शरद पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाया है। शरद पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इसी दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। मान्यता ये भी है कि इसी दिन भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। पूर्णिमा तिथि जो चंद्र देवता और भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए बेहद शुभ और फलदायी मानी गई है। उस दिन मां लक्ष्मी के जन्मदिवस का संयोग होने पर इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है, विशेष तौर पर तब जब चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत की वर्षा होती है, तभी इस दिन खुले आसमान में खीर रखने की परंपरा है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में अश्विन पूर्णिमा कब है, आपको व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:23 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:16 पर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस साल अश्विन पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि अश्विन पूर्णिमा व्रत में रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसके बिना अश्विन पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं होता है और 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा व कोजागरी पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। और उदयातिथि के आधार पर अश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान 7 अक्टूबर मंगलवार को होगा। इस दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करते हैं। इसमें आपको चावल, दूध, खीर, सफेद चंदन, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अश्विन पूर्णिमा व्रत वाले दिन के मुहूर्त क्या है। 6 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक है। वहीं निशिता काल मुहूर्त रात में 11:45 से देर रात 12:34 तक है। और अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन वृद्धि योग सुबह से दोपहर 1:14 तक है। उसके बाद से ध्रुव योग है। अश्विन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन भद्रा और पंचक है। भद्रा दोपहर 12:23 से शुरू होगी और रात 10:53 तक रहेगी। इस भद्रा का वास धरती पर है, इसलिए इस समय में कोई शुभ कार्य न करें। वहीं पंचक पूरे दिन रहेगा। अश्विन पूर्णिमा की शाम चांद शाम 5:27 पर निकलेगा। चंद्रमा के अस्त होने का समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा।
और 6 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। आप इस समय भूल कर भी शुभ काम ना करें। और अब जानते हैं अश्विन पूर्णिमा स्नानदान वाले दिन के मुहूर्त क्या है। 7 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा पर स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक है। उसके बाद दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन सुबह 9:13 से लेकर दोपहर 1:37 तक भी शुभ समय है। दोस्तों, अश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत पूरे दिन किया जाता है और इसे रखने वाले व्यक्ति का मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। व्रत के दौरान हल्का भोजन या फलाहार किया जा सकता है। कई भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पानी तक से परहेज करते हैं। इस व्रत का पालन भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के लिए किसी पवित्र नदी या गंगा में जाना चाहिए, तो यह बहुत उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले नहाने वाली बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगाजल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर ले। अब पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा ये जान लेते हैं। इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, फूल माला, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले। दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी 1 लोटा। लोटे में पहले थोड़ा गंगाजल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थान दे। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखे, या जो चंद्रमा व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। सुख समृद्धि की कामना करें। कोई मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहाँ विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। अब पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें।
इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन करें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, जब आपको व्रत खोलना हो उससे पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। चलिए अब बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ व चंद्र पूजन की। दोस्तों, जब शाम को चंद्रमा निकले तो चंद्रमा की पूजा करें। आप एक लोटे में जल भरकर उसमें दूध, सफेद फूल और अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते रहे। आप ओम चंद्राय नमः का जाप करें, धूप दीप दिखाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी चीज जैसे सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी का दान करना चाहिए। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और पंडितों को अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें कि चंद्रमा के पूजन व दान के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।